आज प्रोसेस एंड थ्रेड्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। प्रोसेस और थ्रेड्स जो हैं वो हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, और उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास प्रोसेसेस जो हैं वो एक एक्टिव एंटिटी होती है। और उसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट, हमने उसके अंदर ट्रेसेस को डिस्कस किया था। हमारे पास किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। पीसीबी को उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हर प्रोसेस के अंदर जो है पीसीबी होता है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है उस प्रोसेस से रिलेटेड वो सारी की सारी उस पीसीबी के अंदर होती है। तो हमने हाइपोथेटिकल मशीन को भी उससे पहले डिस्कस किया। तो प्रोसेस का आप लोगों को नॉलेज है, प्रोसेस क्या होता है। हम क्योंकि इसको लास्ट 2 लेक्चर से थोड़ा बहुत डिस्कस करते आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो थ्रेड्स जो है वो बेसिकली रिसाइड करते होते हैं प्रोसेसेस के अंदर। तो इसका मतलब है कि प्रोसेसेस अगर हैं तो डेफिनेटली थ्रेड्स उसके अंदर मौजूद होंगे। अगर हम ये कह सकते हैं कि जो थ्रेड्स होते हैं हमारे पास बेसिकली वो डिपेंड करते होते हैं प्रोसेसेस के ऊपर। तो हम क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास, क्योंकि हम सिस्टम को जब भी रन करते हैं, कोई प्रोसेस हम चलाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी कोई आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है। हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। तो प्रोसेसेस की जो है वो 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं। 2 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिसोर्स ओनरशिप आ जाती है। रिसोर्स ओनरशिप के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास जिन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं आपके सामने। इसके अंदर वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं जिनके पास किसी भी प्रोसेस का, जो भी हमारे पास करंटली रन कर रहा होता है, उसका इमेज होता है। प्रोसेस इमेज क्या होता है? प्रोसेस इमेज जो है वो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, डाटा स्टैक और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी इन पीसीबी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमने पीसीबी के अंदर पढ़ा था कि उस प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी पीसीबी के अंदर मौजूद होती है, कि उसको कौन सा रिसोर्स चाहिए उस प्रोसेस को, उस पार्टिकुलर प्रोसेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए। उसके अलावा हमने उसके अंदर स्टैक की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। हमने उसके अंदर जो है उसकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, कि उसके अंदर हमने ये देखा था कि वो कितनी टाइम का प्रोसेस है, उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से होगी। उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस चल रहा है, हम उसको टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वो किस तरह से काम स्टार्ट होगा। उसके अलावा हमने उसके अंदर ये भी डिस्कस किया था कि उसके अंदर कुछ जो है हमारे पास रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है, जैसे जैसे प्रोसेस आपका स्टार्ट होता जाता है, तो हर प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज की ओनरशिप, मतलब उस प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए, प्रोसेस को स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है। डेफिनेटली हमारे पास प्रोसेसर प्रोसेस है, 2 हमारे पास तो डिवाइसेस जो है वो डेफिनेटली उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास मेमोरी होती है और दूसरा हमारे पास प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर कोई प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन 2 रिसोर्सेज की तो हमें डेफिनेटली जरूरत होती है। उसके अलावा आईओ चैनल्स हैं, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आईओ डिवाइसेस हैं हमारे पास। डेफिनेटली हमने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। डेफिनेटली हम सिस्टम के साथ हमने उसकी आउटपुट लेनी है, डेफिनेटली उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। कोई रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारा प्रोसेस है वो डेफिनेटली कोई फाइल हो सकती है या कोई अदर एक्टिविटी हो सकती है। तो हमारे पास जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो प्रोसेस की 2 करेक्टर्स ये हैं कि वो उसके पास उस रिसोर्स की ओनरशिप, मतलब किन किन रिसोर्सेज उसको जरूरत है, हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने असाइनमेंट के अंदर भी प्रोसेस स्टेट्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह डिफरेंट स्टेट से होते हुए आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट से एंड की तरफ जाएगा। उसके बाद स्केजुलिंग की या एग्जीक्यूशन की जो है वो इंफॉर्मेशन है। 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं। डेफिनेटली पहले हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उस प्रोसेस को चलाने के लिए। और जब हमारे पास रिसोर्स की ओनरशिप आ जाती है, देन हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स मौजूद हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कर्नेल जो है वो उसको शेड्यूल करता है कि हम इस प्रोसेस को किस तरह से चलाएंगे। तो उसके अंदर हमने
लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रेसेस का जो है वो कंसेप्ट देखा था कि हमने उसको किस तरह से यूज़ किया था, थ्रू वन और मोर प्रोग्राम्स हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं, वो भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जीक्यूशन, जब आपके पास रिसोर्सेज आते हैं, देन नेक्स्ट जो है हमारे पास जब एग्जीक्यूशन होती है तो हमारे पास स्टेट्स होती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन मैंने की हुई हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रेडी है, रनिंग है, ठीक है, एग्जिट है, या जो भी हमारे पास उस पार्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं स्टेट्स, हम उन स्टेट्स को फॉलो करते हुए किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस को उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड करता है। तो एक्चुअली प्रोसेस को तो क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू भी हमने इसके अंदर ले लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके अंदर हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास है। क्यू का भी हमने कंसेप्ट लिया था, स्टेट्स का भी कंसेप्ट हमने लिया था, पीसीबी का हमारे पास कंसेप्ट भी था, ट्रेसेस का भी कंसेप्ट था, उसके पहले हाइपोथेटिकल मशीन का भी हमारे पास कंसेप्ट था। तो हम प्रोसेस को ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और आपको इसका डेफिनेटली नॉलेज होगा। तो हम आज जिस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है थ्रेड्स हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको स्टार्ट में बता रहा था कि थ्रेड्स जो हैं वो डिपेंड करते होते हैं प्रोसेसेस के ऊपर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास प्रोसेस मौजूद है तो उसके अंदर थ्रेड्स हो सकते हैं, एक थ्रेड हो सकता है, मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं हो सकते हैं। तो जब भी आपका कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर होता है या हम कहते हैं एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस है ही एक एक्टिव एंटिटी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो उस टाइम इन एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो थ्रेड्स जो हैं वो बेसिकली हम कहते हैं वो एक लाइट वेट प्रोसेस होती है। लाइट वेट प्रोसेस इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि वो रिसाइड करते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, और एक किसी पार्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो है वो सेवरल थ्रेड्स हो सकते हैं। लेकिन हर जितने भी हम थ्रेड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आगे हम इसके सिंगल थ्रेड्स को भी डिस्कस करेंगे, मल्टीपल थ्रेड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो थ्रेड्स जो भी होते हैं उसके अंदर प्रोसेस का एक फ्लो होता है, कंट्रोल का एक फ्लो होता है। जैसे हमने देखा कि प्रोसेस जो है उसके अंदर पीसीबी के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, फिर हमने ट्रेस की एग्जांपल ली थी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंशियल फ्लो के अंदर हमारे पास प्रोसेस जो है वो चलता है। तो इसी तरह थ्रेड्स जो हैं वो सिंगल एग्जीक्यूशन पॉइंट है। अगर सिंगल थ्रेड है उसका अपना एक प्रोग्राम काउंटर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीसीबी के अंदर सिस्टम रजिस्टर्स एंड सिस्टम स्टैक की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर वहाँ पे मौजूद होती है हर थ्रेड के अंदर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर प्रोसेस के अंदर एक पीसीबी मौजूद होता है, इसी तरह हर थ्रेड के अंदर एक टीसीबी मौजूद होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे फर्दर हमारे पास यहाँ पे आगे जाके लेक्चर के अंदर। तो हर प्रोसेस के साथ जो है वो थ्रेड जो है वो यहाँ पे चलते हैं। तो मल्टीपल थ्रेड्स जब हम बात करते हैं, जैसे भी हमने कहा कि किसी भी प्रोसेस के अंदर एक सिंगल थ्रेड हो सकता है या मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। अगर मल्टीपल थ्रेड हैं किसी भी सेम प्रोग्राम के अंदर, किसी भी सेम प्रोसेस के अंदर, तो वो शेयर करेंगे उस प्रोग्राम कोड को और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को। ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्सेज डेफिनेटली, क्योंकि अभी हमने रिसोर्स ओनरशिप की बात की, हमने पीसीबी को डिस्कस किया था कि कोई भी एक प्रोसेस है उसको चलाने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि उसकी ओनरशिप भी ज़रूरी है। तो डेफिनेटली अगर एक प्रोसेस है उसको कोई एक रिसोर्स चाहिए, तो क्योंकि थ्रेड्स जो हैं वो उसी प्रोसेसेस के अंदर मौजूद होते हैं, तो डेफिनेटली वही एक ही रिसोर्स जो है वही प्रोसेस जो है उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो उसी सेम रिसोर्स को ही डेफिनेटली जो है उसके अंदर ले रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल यहाँ पे दी है कि आप फॉर एग्जांपल जो है वर्ड प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप फ्रंट एंड के ऊपर आपके सामने एक जो है वो डॉक्यूमेंट एरिया मौजूद होता है, आप कुछ भी वहाँ पे की स्ट्रोक के थ्रू कुछ भी वहाँ पे लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, लेकिन आप जस्ट आपके वहाँ पे जो है वो फिंगर मूव हो रही हैं, आप कीबोर्ड को यूज करते हुए कुछ टाइप कर रहे हैं, लेकिन उसकी बैकएंड के ऊपर भी वर्किंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। इसी तरह से आप जब कोई वीडियो आपके सामने उसका इंटरफेस आ रहा होता है, आप उसको जस्ट उसको उसको इन मोशन देख रहे होते हैं, तो उसकी बैकएंड के ऊपर भी कुछ वर्किंग चल रही होती है, उसके मोशन को, उसकी वॉइस को, उसके ग्राफिक्स को, डिफरेंट चीज़ों को जो है वहाँ पे डील किया जा रहा है। तो वो बेसिकली थ्रेड्स हैं, डिफरेंट मल्टी प्रोसेस एक ही है, उसी एक सेम प्रोसेस के अंदर आपके पास मल्टीपल थिंग्स जो हैं वो बैकएंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो यहाँ पे एफिशिएंटली जो है वो प्ले कर रही होती हैं। तो हम थ्रेड्स को इस तरह से एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। मोस्टली जो है वो आसान एग्जांपल जो है वो भी इसलिए मैंने आपको वर्ड प्रोसेसर की यहाँ पे दी है। तो उसके अलावा जो हमारे पास थ्रेड हैं
हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो है ये सब एंटिटीज कहलाती होती हैं किसी भी प्रोसेस की। तो जब हम सब एंटिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेन एंटिटी जो है वो प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर जो है वो सब रूटीन्स हैं या सब प्रोसेसेस हैं या उसके चाइल्ड प्रोसेसेस हैं। हम ये भी कह सकते हैं प्रोसेस जो है इसके अंदर जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बट जो हमारे पास अभी थ्रेड्स को हम जैसे अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे थे वो सब एंटिटीज हैं। इसका मतलब है कि वो डिपेंड करती होती है हमारे पास प्रोसेसेस के ऊपर। अगर हम प्रोसेस को सस्पेंड कर देते हैं तो उस पार्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। अगर हम किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं तो सारे के सारे थ्रेड्स, क्योंकि हमने प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर दिया या हमने प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया क्योंकि हमारा एक्शन जो है वो प्रोसेस के अगेंस्ट है, तो उसके अगेंस्ट जितने भी थ्रेड्स हैं वो या तो सस्पेंड हो गए जो इस तरह का हमने एक्शन परफॉर्म किया, या वो टर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी थ्रेड को वहां पे जो है वो सस्पेंड कर देते हैं तो प्रोसेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हमारे पास थ्रेड्स जो हैं वो सब एंटिटीज हैं किसी भी प्रोसेस के, ठीक है। वो डिपेंड करती होती हैं प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस की स्केजुलिंग, प्रोसेस की सस्पेंशन या टर्मिनेशन जो है वो सबब बनती है कि हमारे थ्रेड्स भी जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं या टर्मिनेट हो जाते होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा वाई यूज थ्रेड्स ओवर प्रोसेस, क्यों जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे तो डेफिनेटली जैसे हमने पीसीबी के अंदर पढ़ा, अभी हमने प्रोसेस के अंदर भी डिस्कस किया, रिसोर्स की ओनरशिप को हमने इसके अंदर डिस्कस किया। रिसोर्स की ओनरशिप के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे आईओ चैनल को हमने डिस्कस किया, मेमोरी को हमने इसके अंदर डिस्कस किया, उसके अलावा हमने कहा तो प्रोसेसर का हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डिफरेंट और रिसोर्सेज का भी हमने अभी जिक्र किया कि किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए वो सारी की सारी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका होना जरूरी होता है। रिसोर्स ओनरशिप के अंदर हमने पढ़ा, जब हमारे पास पहले रिसोर्स ओनरशिप आती है देन हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब हम थ्रेड की बात करते हैं तो क्योंकि हमारे पास जो थ्रेड्स होते हैं वो प्रोसेस के अंदर ही क्योंकि काम करते हैं, मल्टीपल थ्रेड जो हैं वो कंकरेंटली जो है वो किसी प्रोसेस के अंदर काम करते हैं। जैसे अभी हमने वर्ड प्रोसेसर की एग्जांपल ली, या मैंने अभी आपको एक वीडियो की एग्जांपल दी है कि उसके अंदर बैकएंड के ऊपर आपके पास सारे के सारे काम जो है वो कंकरेंटली थ्रेड जो है उसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्योंकि एक नया प्रोसेस को स्टार्ट करना, चलाना जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है? हमें रिसोर्स की ओनरशिप चाहिए होती है। तो मोस्टली अगर हमारे पास इस तरह की एक्टिविटी होती कि जैसे हम अभी वर्ड प्रोसेसर की मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि हम जस्ट टाइप कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर स्पेलिंग की का या ग्रामर की चेकिंग का प्रोसेस ना होता, उसी के अंदर फीचर मौजूद ना होता, हमें अलहदा से एक, जैसे मोस्टली आप देखते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी मौजूद होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो सारी चीज़ों को सेपरेटली हम उसके अंदर चेक करते हैं। तो डेफिनेटली वो एक सेपरेट प्रोसेस होता, हमें उसके लिए फिर अलहदा से रिसोर्स की जरूरत होती। लेकिन क्योंकि हमारे पास उसी वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही ये फैसिलिटी मौजूद है, हम उधर ही अपना काम करते जाते हैं, उधर ही हमारे ग्रामर और स्पेलिंग की चेकिंग होती जाती है। इसी तरह हमारे पास जैसे वीडियो की एग्जांपल दें, आवाज़ अलहदा से आएगी, मोशन जो है उसकी वीडियो अलहदा से होगी, ग्राफिक्स को अलग से डील किया जाएगा। तो अगर हम उसको सेपरेट लें तो मल्टीपल प्रोसेस बन जाएंगे। लेकिन प्रोसेस क्योंकि एक ही है, उसके अंदर हमारे पास हम इसको एज अ थ्रेड डील करते हैं। क्योंकि क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस कैन बी एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है? टेक्स टाइम, टाइम लेगा डेफिनेटली। ऑपरेटिंग सिस्टम की इसको जरूरत पड़ेगी, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल को जो है वो कॉल करना पड़ेगा, फिर हर प्रोसेस की स्केजुलिंग की एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, मेमोरी रिसोर्स की जरूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने रिसोर्स ओनरशिप के अंदर पढ़ी हैं, तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो इसलिए जो है वो हमेशा थ्रेड्स जो होती हैं हम उनको यूज़ करते हैं विद इन अ प्रोसेस। तो उसके अलावा हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट रेप्लिकेटिंग द इंटायर प्रोसेस। हमारे पास जो थ्रेड्स हैं क्योंकि वो एक ही प्रोसेस के अंदर काम करते हैं, एक ही प्रोसेस के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, हमें बार बार जो है वो उसको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मोस्टली जो थ्रेड्स हैं वो प्रोसेस स्पेस के अंदर ही जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। जो प्रोसेस है, पार्टिकुलर प्रोसेस है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर मौजूद है, जो जो उसके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उन्हीं अवेलेबिलिटी के अंदर ही हमारे पास थ्रेड्स जो हैं वहीं पे ही एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जो है वो थ्रेड्स जो है
उसकी किसी भी पार्टिकुलर प्रोसेसेस के अंदर जो है वो यूज़ की जाती हैं, और रिजल्ट उनका जो होता है वो मोस्टली हमारे पास जो है वो ये होता है कि हम एक ही टाइम के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी थिंग्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली कंकरेंसी के साथ जो है वो हमारे पास सामने आ रही होती हैं। तो थ्रेड्स के बेनिफिट्स हैं, पढ़ तो चुके हैं हम ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को। फिर थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे देखते जाएं लेस टाइम। डेफिनेटली थ्रेड जो प्रोसेस के अंदर मौजूद होती हैं, हमें एक नया प्रोसेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसी के अंदर ही जो ये सारे टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। प्रोसेस स्टार्ट है थ्रेड्स, प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, थ्रेड्स भी टर्मिनेट हो गए, हमें सेपरेटली इसके लिए जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। और कंकरेंसी आती है किसी भी प्रोसेस के अंदर, मल्टीपल थिंग्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही होती हैं, तो इसीलिए हम इनको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्विचिंग बिटवीन टू थ्रेड्स, डेफिनेटली क्योंकि एक ही प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स मौजूद होते हैं, तो वो एक ही प्रोसेस के अंदर जो है वो स्विच करते रहते हैं, तो डेफिनेटली लेस टाइम लेता है। अगर डिफरेंट प्रोसेसेस हों, अगर हमने मल्टीपल प्रोसेस स्टार्ट करने होंगे, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें उसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हमारे पास अप्रोचेज आ जाती हैं। सिंगल थ्रेड अप्रोच है सबसे पहले हमारे पास। सिंगल थ्रेड अप्रोच, जैसे आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है सिंगल थ्रेड अप्रोच है। ठीक है, तो एक अप्रोच को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, सिंगल है। आप लोगों को मैंने स्टार्ट के अंदर जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो हमने इसको डिस्कस किया था। एक एम एस डॉस की एग्जांपल जो है, शेल हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर याद हो। ठीक है, एम एस डॉस जो उसकी एग्जांपल है, सपोर्ट अ सिंगल यूजर प्रोसेसिंग है सिंगल थ्रेड। तो सिंगल थ्रेड की एग्जांपल जो है किसी, अब जैसे अब हम कहते हैं कि सिंगल थ्रेडेड अप्रोचेस हैं या मल्टीपल थ्रेडेड अप्रोच है, तो सिंगल थ्रेड अप्रोच के अंदर जो है हमारे पास एम एस डॉस आ जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास यूनिक्स सपोर्ट मल्टीपल यूजर प्रोसेसेस बट सपोर्ट वन थ्रेड प्रोसेस, उसके अंदर जो है हमारे पास यूनिक्स की एग्जांपल आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग आ जाती है। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर सपोर्ट है मल्टीपल थ्रेड्स को, डेफिनेटली अभी हम पढ़ के हैं कंकरेंट पास ऑफ एग्जीक्यूशन है किसी भी एक सिंगल प्रोसेस के अंदर। अभी हमने यूनिक्स की एग्जांपल ली, हमारे पास विंडोज़, क्योंकि हमने सन सोलारिस या यूनिक्स को लिनक्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मोस्टली हमारा वास्ता जो है वो विंडोज़ के साथ होता है। तो विंडोज़ आप यहाँ पे कंसीडर करें, विंडोज़ की एग्जांपल यहाँ पे आप कंसीडर करें। आप देखते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड्स जो होते हैं, हम किसी भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल मॉडर्न काम कर रहे हैं, वो मोस्टली सपोर्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग को। मल्टी थ्रेडिंग को जो है वो सपोर्ट करते होते हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे पास डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल थ्रेडेड था, और एक ही थ्रेड था उसके अंदर, थ्रेड्स को सपोर्ट करता था बट सिंगल थ्रेड को। जबकि हमारे पास आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी मौजूद हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टी थ्रेडिंग को। तो मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेसेस को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभी हम प्रोसेस इमेज को डिस्कस करके आ चुके हैं, हमारे पास प्रोसेस इमेज के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है हम प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं कि जी यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड यूनिट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, क्यों हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर? क्योंकि प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो किसी एक प्रोसेस के अंदर मौजूद हैं। तो प्रोसेस जो है, जैसे हम कहते हैं, मोस्टली हम एग्जांपल दे देते हैं प्रोसेस और थ्रेड्स की, पेरेंट और चाइल्ड की एग्जांपल जो है हम इसके अंदर दे देते हैं, मोस्टली जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। मंसूर अपना माइक ऑफ करें। तो मोस्टली जो है मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट के अंदर जो है हम मोस्टली कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो क्योंकि एज अ पेरेंट काम कर रहे होते हैं, और जो थ्रेड्स होते हैं वो मोस्टली हमारे पास एज अ चाइल्ड के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो हम इसलिए प्रोसेस को डिफाइन करते हैं यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। डेफिनेटली क्योंकि हमने पीसीबी के अंदर पढ़ा, अभी हमने प्रोसेस के अंदर ओनरशिप के अंदर भी पढ़ा, कि रिसोर्स ओनरशिप के अंदर के हमेशा रिसोर्स जो है वो किसी प्रोसेस को दिया जाता होता है। तो डेफिनेटली प्रोसेस ने ही जो है वो डिफरेंट जो थ्रेड्स उसके अंदर मौजूद हैं, उसी उन्हीं थ्रेड्स को उसी प्रोसेस की वजह से डिफरेंट रिसोर्सेज मिलेंगे, और उन्होंने जो भी वहां पे वर्किंग की। अब एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अब किसी भी प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल थ्रेड्स मौजूद हैं, उनका जो लेवल है रिसोर्सेज की एलोकेशन का, उसको किस तरह से जो है वो करना है, ये सारी की सारी डिपेंडेंसी जो है वो प्रोसेस के अंदर है, जो हमारे पास मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद है। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे
प्रोटेक्टेड एक्सेस टू प्रोसेसर, अदर प्रोसेसर फाइल्स एंड अदर रिसोर्सेज। जैसे अभी हमने किस तरह की प्रोटेक्शन होती है या किस तरह के होते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस के पास, हमने रिसोर्स एलोकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। प्रोटेक्शन जो है ये इस चीज़ की एक्सेस की होती है कि हर थ्रेड जो है किसी भी प्रोसेस के अंदर जो उसका रिक्वायर्ड है वो उसी को ही जस्ट वहाँ पे एक्सेस करेगा। जो है कोई एक थ्रेड जो है वो किसी दूसरे थ्रेड के रिसोर्सेज के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसी की रिक्वायरमेंट के अंडर ही किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इन रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। तो उसके बाद हमारे पास वन आर मोर थ्रेड्स इन अ प्रोसेस। अगर एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स आ जाते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेटली एग्जीक्यूशन स्टेट है हमारे पास, उसके अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर अगर थ्रेड्स मौजूद हैं विद इन अ प्रोसेस, मे बी वन और मोर थ्रेड्स, एक या एक से ज़्यादा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सेव थ्रेड कॉन्टेक्स्ट व्हेन नॉट रनिंग, कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या अगर कंसेप्ट क्योंकि हमने भी डिस्कस नहीं किया, जनरली हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट के अंदर है, अगर आप उसको टर्मिनेट कर देते हैं किसी दूसरी तरफ स्विच कर देते हैं, हमने डिस्कस भी किया था कॉन्टेक्स्ट स्विच को। ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी जो स्टेट होती है उसको पहले सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मूव हुआ जाता है। इनिशियल लेवल पे हमने उसको डिस्कस किया था। आप क्योंकि हम स्टेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, हमने पीसीबी को डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है कि पीसीबी के अंदर इस सारी चीज़ों का एक प्रॉपर एक अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म होता है कि एक प्रोसेस अगर आपके पास चल रहा है, अगर आपने उसको 20 मिनट चलाया है, 30 मिनट चलाया है या 40 मिनट चलाया है, आप फिर उस प्रोसेस को वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं और मूव कर जाते हैं किसी और प्रोसेस की तरफ, आप उसको फारिग अहमद 30 मिनट्स पे जो है स्टॉप कर देते हैं। फिर जब आपके पास आपको रिसोर्स चाहिए था किसी दूसरे प्रोसेस के लिए, आपने उसको वो एलोकेट कर दिया, फिर जब आप रिटर्न होते हैं उसी पर्टिकुलर प्रोसेस की तरफ, तो वो प्रोसेस जो है आपका वहीं से स्टार्ट होता है जहां से आपने उसको स्टॉप किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पीसीबी के अंदर मौजूद होती है जो भी आप वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करता है कि जो प्रोसेस आपका पहले चल रहा था उसकी जो जो कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो उसको सेव करेगा और फिर नेक्स्ट की तरफ मूव कर गया, फिर जब रिटर्न होगा तो वो उधर से ही उसको स्टार्ट करेगा और हेल्पफुल होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, आप स्विच करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे, दूसरे से फिर आप आ सकते हैं वापस। तो जितने भी थ्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट हैं, अगर वो रन नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या वहाँ पे एक्टिविटी है, वो कोई अपना एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं, अपना टास्क परफॉर्म कर चुके हैं नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है। उसके अलावा एग्जीक्यूशन स्टैक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको भी हम आगे भी जो है वो डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है चीज़ें मौजूद हैं, हमने अभी इसको डिस्कस भी किया। तो यहाँ पे थ्रेड और प्रोसेस के अंदर क्या आइटम हो सकते हैं, थ्रेड के अंदर क्या हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। प्रोसेस के अंदर जो है हमने पीसीबी के अंदर चीज़ें पढ़ी थी, और यहाँ पे हम क्योंकि ब्रॉड सेंस में डिस्कस कर रहे हैं, थ्रेड्स की सेंस के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन की फॉर्म के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि प्रोसेस के जो है वो पीसीबी होता है और जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं उसके लिए टीसीबी होता है। तो प्रोसेस आइटम के अंदर एड्रेस स्पेस है, ग्लोबल वेरिएबल्स, ओपन फाइल हैं, चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और सिग्नल और सिग्नल हैंडलर्स हैं, इंटरप्ट की हमने बात की थी वो इसके अंदर हम उसको कंसिडर करेंगे। अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको भी हम पीसीबी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं याद तो फिर थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी जैसे बता रहा था मैं आपको कि प्रोसेस कितनी देर का है, किस तरह से चलेगा, कितनी टाइम चलेगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे मौजूद होती है। इसी तरह से हम थ्रेड्स की बात करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर इसके अंदर होता है। डेफिनेटली पीसीबी के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो, क्योंकि पीसीबी हर प्रोसेस का होता है, हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, प्रोग्राम काउंटर की इन्फॉर्मेशन पीसीबी के अंदर मौजूद होती है। तो यही चीज़ जो है वो हमारे पास थ्रेड्स के अंदर मौजूद है, रजिस्टर हैं, स्टैक्स हैं। तो इन स्टेट ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स कहाँ पे कौन से स्टेट पे, जैसे हम डिफरेंट रजिस्टर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोथेटिकल मशीन के अंदर उसको डिस्कस कर चुके थे कि कहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर आपको कौन से रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो थ्रेड्स वर्सेस प्रोसेस, सिंगल थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडेड है, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा गौर से देखें, सिंगल थ्रेड को और मल्टी थ्रेड को। अब सिंगल थ्रेड के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, यूजर एड्रेस स्पेस नजर आ रही है, यूजर स्टैक है और कर्नेल स्टैक है। जब आप मल्टी थ्रेडेड को देखते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक ही है,
हालांकि आपके पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल थ्रेडेड जो है वो प्रोसेस मॉडल जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें सिंगल के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी एक ही है, यूजर एड्रेस स्पेस भी एक ही है। क्यों है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक ही है, यूजर एड्रेस स्पेस मेमोरी तो डेफिनेटली एक ही है आपके पास। आपके पास पीसीबी, उस प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो पीसीबी के अंदर मौजूद है। लेकिन जब आप मल्टीपल थ्रेड्स की बात करते हैं, अब देखें सिंगल थ्रेड के अंदर यूजर स्टैक और कर्नेल स्टैक की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब हम मल्टी थ्रेडेड मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें हर थ्रेड का अलग से यूजर स्टैक है और कर्नेल स्टैक है। अब हमारे पास थ्रेड 1 है, 2 है, 3 है, आपको यहाँ पे मौजूद है, नजर आ रहे हैं। लेकिन सिंगल के अंदर भी आपके पास वही इंफॉर्मेशन है, लेकिन थ्रेडेड के अंदर हर हर थ्रेड का बताने का पर्पज ये है कि जितने भी थ्रेड हैं, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस के अंदर है तो पीसीबी और यूजर एड्रेस स्पेस तो एक ही होगी, लेकिन हर थ्रेड का यूजर स्टैक और कर्नेल स्टैक जो है वो हर थ्रेड का डिफरेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, डिफरेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल यही चीज है, इसी को हम आगे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। तो इसके अंदर अभी जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इंफॉर्मेशन है, यूजर एड्रेस स्पेस है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है बिहेवियर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पे डेफिनेटली यूजर एंड कर्नेल स्टैक्स की बात की जा रही है। अभी आगे हम जाके यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नेल लेवल थ्रेड्स को डिस्कस करेंगे तो कुछ चीज़ें और भी आपको यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी, और भी चीज़ों का जो है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल है, सेम यही चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, इसी डायग्राम को ही जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली या सिंगल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी हमारे पास एक ही है, यूजर एड्रेस स्पेस भी हमारे पास यहाँ पे एक ही है, बट सेपरेट स्टैक फॉर ईच थ्रेड। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं यूजर स्टैक है या कर्नेल स्टैक है, स्टैक जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे पास पीसीबी और यूजर एड्रेस स्पेस जो है वो एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि आप लोग खुद इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। पीसीबी क्या है, उस प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पीसीबी के अंदर मौजूद है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन कर्नेल के पास जाती है। उसने उस प्रोसेस को जब एग्जीक्यूशन करता है तो प्रोसेसर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन फिर जो है वो उस पीसीबी से ले रहा होता है कि उसको कौन सा रिसोर्स, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो डेफिनेटली प्रोसेसर ने करनी है, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको पीसीबी से मिल रही होती है। डेफिनेटली उसने उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, चलाना है, उसको मेमोरी जो है वो रैम प्रोवाइड कर रही होती है। तो क्योंकि वो एक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, अब प्रोसेस के अंदर क्योंकि थ्रेड्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली जो है वो उनका पीसीबी और उनकी जो एड्रेस स्पेस है, यूजर एड्रेस स्पेस है, वो उसी को शेयर करेंगे। लेकिन क्योंकि थ्रेड्स को हम जो है वो सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिंगल थ्रेड की बात भी कर रहे थे, अब हम मल्टी थ्रेड की भी बात कर रहे थे, दोनों चीजों की क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली समथिंग इज देयर कि जो अगर मल्टी थ्रेडेड है तो उसका लिए फिर क्या होगा, हर एक का सेपरेट स्टैक है और हर एक का अपना सेपरेट जो है वो यहाँ पे यूजर और कर्नेल लेवल जो है वहाँ पे स्टैक मौजूद होता है। हमारे पास कैटेगरीज ऑफ थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन है, दो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, यूजर लेवल थ्रेड्स है और कर्नेल लेवल थ्रेड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कर्नेल लेवल थ्रेड्स और यूजर लेवल थ्रेड्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड जो है जब हम उसको डील करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर जो परफॉर्म एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो यूजर लेवल के ऊपर की जाती हैं। अब हमने एक कर्नेल लेवल भी डिस्कस किया था, कर्नेल को भी डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी लेक्चर के अंदर, और हमने उसके अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो कर्नेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी मैनेज, स्केजुअल, उसके सब कंप्लीट मैनेजमेंट जो है वो सारी एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वो सारी की सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका पार्टिसिपेशन है वो कर्नेल ही करता है। तो कर्नेल लेवल और यूज़र लेवल, तो कर्नेल लेवल के अंदर मोस्टली हम उनको कंसिडर करते हैं जब हमारी वर्किंग हो रही होती है, प्रोसेस वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो यूजर लेवल के अंदर ये होता है कि इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि सम टाइम ऐसा होता है कि यूजर अपने बिहाफ के ऊपर
कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होता है, विंडोज के अंदर जो है वहाँ पे बैठ के काम कर रहा होता है, यूजर लेवल एक्टिविटीज वो कहलाती होती हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि हमारा कर्नेल तब इन्वॉल्व होता है जब हम किसी प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लेके जाते हैं और प्रोसेसर जो है वो हमारा उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करता है, उसके ऊपर जो है वर्किंग स्टार्ट कर देता है। फिर उसके अंदर हमारे पास वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी है, जो हम अभी डिस्कस भी करते आए हैं कि प्रोसेसर के पास फिर पीसीबी की इंफॉर्मेशन भी होती है। कर्नेल जो है वो उसके अंदर वो सारी प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक हम इसको कंप्लीट डिस्कस भी कर चुके हैं। यूजर लेवल एक्टिविटीज के अंदर यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं यहाँ पे, तो ऑल थ्रेड्स मैनेज डन बाय यूजर एप्लीकेशन यूजर, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे वो यूजर ने करनी है, यूजर के एप्लीकेशन ने, मतलब यहाँ पे कर्नेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। और हम जब इन थ्रेड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हम यूज़र लेवल लाइब्रेरीज के अंदर करते होते हैं, हमें यहाँ पे कर्नेल को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही कर्नेल जो है वो इन एक्टिविटीज़ से जो है उसको कुछ पता होता है, ना उसके पास की अवेयरनेस होती है। ये ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन से ऐसे काम हैं कि कर्नेल को पता ही नहीं है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहे हैं, हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट है या उसका जो कोर कंपोनेंट है वो हमारे पास कर्नेल है। तो यूजर लेवल थ्रेड्स के अंदर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है यूजर लेवल के ऊपर, क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है? फॉर एग्जांपल हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, चला नहीं रहे हम उसको, कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो प्रोसेस में नहीं गई, उसके अंदर हमारे पास जो है हमें वहाँ पे जो कर्नेल है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने वहाँ पे प्रोसेसर को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, हमने उसके अंदर जो है वो मेमोरी को इन्वॉल्व नहीं किया, हम अपने सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेते हुए यूजर लेवल के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हम किसी प्रोसेस को कॉपी करते हैं और एक फाइल से एक ड्राइव से कॉपी करते हैं और किसी दूसरी ड्राइव में ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई रैम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुई, हमारे पास यहाँ पे कोई प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं हुआ, हमने अपने यूजर लेवल के ऊपर ही एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं। हम अपने ड्राइव्स की मैनेजमेंट करते हैं, हम अपने सिस्टम की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, हम कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रहे होते। हम यूजर लाइब्रेरीज के अंदर ही रहते हुए कोई काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप, रियल लाइफ की एग्जांपल दी जाती होती है, आप बहुत सारे आप में से जो हैं अभी तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज बंद हैं लाइब्रेरी का आपका शायद चक्कर ना लगता हो। सम टाइम ये होता है कि आप लाइब्रेरी में जाते हैं, या अब आजकल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाजार में आप चले जाते हैं, आप बाजार में घूम फिर के आ जाते हैं, काम कोई नहीं करते वहां पे, कोई शॉपिंग नहीं करते, किसी जगह पे कोई आपकी एक्टिविटी वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता है आप वहां पे गए, सिंपली वहां पे घूम फिर के आ गए हैं। एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम इस तरह से करते हैं, आप अपने सिस्टम के अंदर ही मौजूद हैं, सिस्टम के ऊपर ही कोई वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं लेके गए। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, आप सिस्टम की मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप डिफरेंट फाइल्स को सेट कर रहे हैं, डिफरेंट फोल्डर, डिफरेंट, जैसे आप डिफरेंट चंक्स बना देते होते हैं, तो ये सारे की सारी एक्टिविटीज जो है यूजर लेवल के ऊपर होती हैं, जहां पे आप कर्नेल को इन्वॉल्व ही नहीं करते, कॉल ही नहीं करते, और ना आपके कर्नेल को पता है, ना उसको इस चीजों का पता है वो किस चीज को मैनेज कर रहा है। आपके सिस्टम, जब प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो अभी हम थ्रेड्स के अंदर पढ़ के आए हैं, हमने प्रोसेस के अंदर उसकी ओनरशिप के अंदर पढ़ा, हमने उसके एग्जीक्यूशन के अंदर अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जब फिर हमने जो है कि जब हमारा सिस्टम के ऊपर प्रोसेस रन करना स्टार्ट, थ्रेड्स क्योंकि प्रोसेस के अंदर है, इसका मतलब है जब हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो वो एक एक्टिव एंटिटी होती है, और जब वो एक्टिव एंटिटी होती है तो डेफिनेटली कर्नेल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम यहाँ पे यूजर की एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे हैं, कर्नेल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हम इजीली स्विच कर सकते हैं एक लेवल से किसी दूसरे लेवल की तरफ। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे किसी भी कर्नेल की एक्टिविटी की प्रिविलेजेस की जो है यहाँ पे जरूरत नहीं होती, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे जो है वो कुछ पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। जैसे हम मोस्टली जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि आप सी ड्राइव की तरफ घुस जाते हैं और वहाँ पे कोई फाइल को इस तरह से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको वहाँ पे समटाइम अलाउ नहीं किया जाता। तो हम जब यूजर लेवल की भी बात करते हैं तो कुछ डेफिनेटली कुछ पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम समटाइम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम ये होता है वहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद होती है, तो वो आपको डिनाई करता है कि आप सेम नाम से यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे कर्नेल इन्वॉल्व नहीं है,
आप अकॉर्डिंग टू सम पॉलिसीज जो हैं, सम रूल्स एंड रेगुलेशन, वो एक्टिविटीज इजीली वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और हम जो यूज़र लेवल हमारे पास थ्रेड्स हैं, हम उसको रन कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जो हमारे पास आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो सपोर्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग को। तो एडवांटेजेस के अंदर ये है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि कर्नेल इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो नहीं है तो, क्योंकि डेफिनेटली जब हम उसके अंदर कर्नेल को इन्वॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली प्रोसेस चलता है, तो रिसोर्स की ओनरशिप होती है, वो लेंथी प्रोसेस है। तो इसलिए यूजर लेवल जो थ्रेड्स होते हैं उनको कहा जाता है ये फास्ट हैं एज कम्पेयर टू कर्नेल लेवल थ्रेड्स के, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी रिसोर्स ओनरशिप की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की और हमें रिसोर्स की जरूरत नहीं है। हम जस्ट जो है वो यूजर लेवल के ऊपर रहते हुए कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड, तो हमें यहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है ओनरशिप की। तो इसलिए मोस्टली जो हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं वो फास्ट कंसिडर किए जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है। तो यूजर लेवल थ्रेड कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेड, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड्स हैं वो सिंगल ही होती हैं। आप एक टाइम के अंदर एक ही मोस्टली एक्टिविटी जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आप एक टाइम के अंदर एक एक्टिविटी अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए डेफिनेटली आपको सम टाइम जो है वो अपनी एक एक्टिविटी को ब्लॉक करके किसी दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव करना पड़ता है। तो इस टेक्निक को हम जैक्टिंग कहते होते हैं। ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल एक यूजर लेवल के ऊपर एक्टिविटी कर रहे थे, आपको प्रायोरिटी लेवल के ऊपर आपको किसी दूसरी तरफ मूव करना पड़ गया, तो आप वहां से मूव कर जाते हैं किसी दूसरी थ्रेड्स की तरफ। तो इस टेक्निक को हम जैक्टिंग कहते होते हैं। ठीक है, तो जो जैकेट का प्रोसेस है, ब्लॉकिंग का एक्चुअली ये प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक को ब्लॉक कर देते हैं अपनी एक्टिविटी को, और एक हाई प्रायोरिटी की एक्टिविटी को जो है वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूजर लेवल जैकेट। ठीक है, तो इसको क्यों होता है, क्योंकि आप सम टाइम जब आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल है वहां पे जब रखना चाह रहे हैं, आपके पास नहीं है, कोई भी एक्टिविटी है, आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, दूसरी तरफ मूव कर देते हैं, और उसके बाद आप दोबारा जो है वहीं पे मूव कर सकते हैं। तो टेम्परेरी तौर पे जो आप ब्लॉकिंग कर रहे हैं यूजर लेवल के ऊपर, यूजर लेवल जैकेट इसको या जैक्टिंग कहते होते हैं, वो डेफिनेटली पर्पस क्या होता है कि आपने टेम्परेरी तौर पे अपना एक एक्टिविटी स्टॉप की है और दूसरी तरफ मूव कर लिया है, एक दूसरा थ्रेड जो है आपने स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद दोबारा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आप दोबारा अगेन जो है उसी थ्रेड की तरफ मूव कर जाएं। तो इस सारी टेक्निक्स को हम जो है वो जैक्टिंग कहते हैं। कर्नेल लेवल थ्रेड्स हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम कर्नेल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कर्नेल लेवल थ्रेड्स होते हैं सपोर्टेड होते हैं कर्नेल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कर्नेल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। हमने इसके ऊपर डिबेट भी की थी। तो हमारे पास जो कर्नेल लेवल थ्रेड्स हैं उनको मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कर्नेल जो है अपनी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी हमने प्रोसेस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी, कर्नेल जो है जैसे हम कहते हैं कि मेंटेन करता है तमाम कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन को किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, किसी भी थ्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके अलावा कर्नेल लेवल थ्रेड जो है वो आपको मोस्टली ये फंक्शन भी जो है वो अलाउ करता है कि आप मल्टीपल टास्क को जो है, मल्टीपल टास्क से मुराद मल्टीपल थ्रेड्स को जो है वो सिस्टम के ऊपर यहाँ पे सिमिल्टेनियसली जो है वो रन करवा सकते हैं, चला सकते हैं। तो कर्नेल लेवल थ्रेड जो है वो मोस्टली आपके जब प्रोसेसिंग हो रही होती है सिस्टम के ऊपर, कोई प्रोसेस चल रहा होता है, उसके अंदर जो है हम कर्नेल लेवल थ्रेड्स को लेके आते हैं। कोई प्रोग्राम को हम एक्टिव एंटिटी के अंदर लेके आते हैं, कोई प्रोग्राम है हम सिस्टम को पर चला देते हैं, तो डेफिनेटली अगर हमारे पास उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स मौजूद होते हैं तो डेफिनेटली स्केजुलिंग इज डन ऑन थ्रेड बेसिस। तो उसकी जो स्केजुलिंग है वो थ्रेड बेसिस के ऊपर होती है। जैसे सिंगल थ्रेड की हमने बात की थी, मल्टीपल थ्रेड्स की बात की थी, इस तरह जैसे हमारे पास प्रोसेस हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जैसे अगर हम मल्टीपल प्रोसेसिंग को हमने जैसे स्टार्ट में डिस्कस किया था लेक्चर्स के अंदर, तो डेफिनेटली जो हमारा प्रोसेसर है उसकी स्केजुलिंग करता है। इसी तरह जैसे हमारे पास मल्टी थ्रेड्स हैं, तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो डेफिनेटली उसकी स्केजुलिंग होती है, और ये कर्नेल लेवल के ऊपर होती है। विंडोज़ जो है उसकी एग्जांपल है, हम इसके ऊपर डिफरेंट ऐसे प्रोसेसेस चलाते हैं, अभी हमने थ्रेड्स की एग्जांपल भी उसके अंदर ली। ठीक है, तो बेसिकली कर्नेल लेवल थ्रेड्स जो होती हैं वो हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यूजर स्पेस, कर्नेल स्पेस, जैसे भी हमने डिस्कस किया, यूजर स्पेस के अंदर हमारे पास हमारे जो प्रोसेसर थे या हमारी जो मेमोरी थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, हम यूजर लेवल के ऊपर उसके अंदर वहाँ पे वर्क कर रहे थे। जबकि कर्नेल लेवल के अंदर हमारे पास प्रोसेसर भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, हमारे पास मेमोरी जो है उसके अंदर यहाँ पे
इन्वॉल्व है। इसके एडवांटेजेस के अंदर ये है कि मल्टीपल थ्रेड्स को हम सिमिल्टेनियसली चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। मल्टीपल जो हमारे पास थ्रेड्स जो हैं वो किसी पार्टिकुलर प्रोसेस के अंदर रन हो सकते हैं। अगर एक थ्रेड जो है ब्लॉक हो जाता है तो उसी प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है मल्टीपल थ्रेड्स हैं, एक नया प्रोसेस जो है वो शेड्यूल के अंदर आ जाता है और वो उसी प्रोसेस के अंदर ही रन होता है। तो इसका मतलब है हमें स्विच नहीं करना पड़ता किसी एक प्रोसेस से किसी दूसरी प्रोसेस, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक ही पार्टिकुलर प्रोसेस के अंदर होते हैं। अगर उसकी एक थ्रेड को हम ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है, प्रोसेसर ब्लॉक कर देता है, तो सेम प्रोसेस के अंदर एक दूसरे प्रोसेस को जो है सॉरी थ्रेड को जो है वो स्केड्यूल उसकी की जाती है। और कर्नेल रूटीन जो हैं वो खुद जो है कैन बी ए मल्टी थ्रेडेड, क्योंकि कर्नेल जो है उसके अंदर आप देखते हैं सारे प्रोसेसेस, जितनी एक्टिविटीज हैं जो हमारे सिस्टम के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मैनेज जो है वो कर्नेल कर रहा होता है कर्नेल लेवल के ऊपर। यूजर लेवल की जो हमने बात है अलग से सेपरेट डिस्कस की। इसके डिसएडवांटेज के अंदर ये होता है कि ये स्लो होते हैं। स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पास जब अभी हमने डिस्कस किया प्रोसेस के अंदर कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। हम हर दफ़ा जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हमें डेफिनेटली किसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और थ्रेड्स क्योंकि उसी पार्टिकुलर रिसोर्स का पार्ट होते हैं, डेफिनेटली उन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो हमें डेफिनेटली जो है वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली इसके अंदर टाइम लगता है। तो मोस्टली जो हमारे पास कर्नेल लेवल थ्रेड्स होते हैं इसलिए थोड़े स्लो होते हैं। तो कंबाइन अप्रोच के अंदर यहाँ पे ये है कि थ्रेड जो हैं वो यूज़र स्पेस, अभी जैसे हमने पीसीबी स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे सिंगल और मल्टीपल थ्रेड्स को, कि यूज़र स्पेस जो है वो कॉमन है हमारे पास, या सिंगल है मल्टीपल थ्रेड्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो यूज़र और कर्नेल लेवल है, डेफिनेटली कोई ना कोई जब भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, चाहे हम यूज़र लेवल के ऊपर करें या थ्रेड लेवल के ऊपर, यूज़र स्पेस डेफिनेटली हमारे पास जब हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं हमारे पास जो है वोलेटाइल मेमोरी है, हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। डेफिनेटली यूज़र ने भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो यूज़र लाइब्रेरीज के अंदर करेगा। ठीक है। तो उसके अलावा स्केजुलिंग है, सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों के अंदर हो सकती हैं अप्रोच। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर यूज़र लेवल के ऊपर हैं, आप एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जेक्टिंग को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप एक प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आप उसको वहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं, एक नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। और हमने कर्नेल लेवल के अंदर भी पढ़ा स्केजुलिंग किसी भी एक प्रोसेस के अंदर, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती हैं, तो उसके अंदर भी स्केजुलिंग, तो स्केजुलिंग सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बोथ दोनों के अंदर यूजर लेवल और कर्नेल लेवल दोनों के अंदर जो है यहाँ पे हो सकती है। सन सोलारिस जो है वो इसके अंदर एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास। तो ये दोनों जो है उसके अंदर उसको कंबाइन अप्रोच को यूज करते होते हैं।